हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट की संख्या 29 एवं राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अब हम बात करेंगे आज का करेंट अफेयर के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई, डी 23 मई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 23 मई। इस दिन लोगों को ध्यान कछुआ की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाला मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था 23 मई को। तो हाल ही में मई में मनाया गया प्रमुख दिवस की हम चर्चा करते हैं। 18 मई को मनाया गया था विश्व संग्रहालय दिवस और इसका इस साल का थीम था म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और 20 मई को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस और 22 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन है ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर 20% शुल्क की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका आंसर होगा 20%। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी सेरेना विलियम्स, सी नाओमी ओसाका, डी सोफिया केनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान से हैं। तो जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने एक साल में सर्वाधिक कमाई करने वाली रूस की मारिया ताराशोपोवा को रिकॉर्ड तोड़ा है। अमेरिका के मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार 22 वर्षीय नाओमी ओसाका ने पिछले 12 महीनों में इनामी राशि और विज्ञापनों से $3,74,00,000 कमाई हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी स्नैपडील, डी फेसबुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजॉन। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 में, जेफ बेजोस ने किए थे। मुख्यालय है सिएटल यूएसए में। अध्यक्ष एवं सीईओ हैं जेफ बेजोस। और अमेजॉन से रिलेटेड एक प्रश्न है, अमेजॉन ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है। ये पहला ई कॉमर्स कंपनी है। तो ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा अमेजॉन। अमेजॉन के संस्थापक थे जेफ बेजोस। अब अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी रूस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी टीम ने फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत की है। 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने फुटबॉल लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर और चांसलर हैं एंजेला मर्केल। और एंजेला मर्केल से एक क्वेश्चन बनता है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में एंजेला मर्केल नंबर 1 पर थी और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने 34वें स्थान पर थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विदेशों में फंसे किन लोगों को भारत आने की अनुमति दी जाएगी? ऑप्शन ए ओसीआई कार्ड धारक, बी भारतीय मूल के व्यक्ति, सी जिनके माता पिता भारत में हैं, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओसीआई कार्ड धारक। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों की भारत आने की अनुमति दे दी है। इनमें पारिवारिक आपातकाल जैसी स्थितियां की वरीयता दी गई है। विदेशों में फंसे किन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है? तो ओसीआई कार्ड धारक। तो केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किन सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है ए शहरी सड़क, बी ग्रामीण सड़क, सी राष्ट्रीय राजमार्ग, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। तो हाल ही में किन सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई है? तो ग्रामीण सड़क। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत के किस आईआईटी अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी की स्थापना हुई थी 1994 में और ये स्थित है असम के गुवाहाटी में और डायरेक्टर है प्रोफेसर टीजी सीताराम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और लोकसभा सीट की संख्या है 14 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7 और विधानसभा सीट की संख्या है 126 है। और असम में ही के गुवाहाटी शहर में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण हुआ था, उसमें पहला स्थान पर मुंबई था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बेसबॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट की संख्या 39 एवं राज्यसभा सीटों की संख्या है 18 और विधानसभा सीटों की संख्या है 234 है। तो हाल ही में तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है? तो ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और लोकसभा सीट की संख्या है 10 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 5, विधानसभा सीट की संख्या है 90। तो हाल ही में हरियाणा सरकार राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा सीट की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है ए 200 करोड़, बी 400 करोड़, सी 500 करोड़, डी 600 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 500 करोड़। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया और इस साल की इसका थीम है बी इंगेज्ड और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। तो हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं और मधुमक्खी पालन 20 मई को मनाया गया था और इस वर्ष का इसका थीम है बी इंगेज्ड। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आज का सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।